ओम शांति। आज हम 27 नवंबर 78 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे ही सर्व के प्यारे बन सकते हैं। सदा काल के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनाने वाले बाप दादा बोले। आज बाप दादा विशेष बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। जैसे बच्चे निरंतर योगी है अर्थात बाप के स्नेह के सागर में सदा लवलीन है, ऐसे ही बाप भी बच्चों के स्नेह में निरंतर बच्चों के गुण गाते हैं। हर बच्चे की गुण माला और हर बच्चे के श्रेष्ठ चरित्र के चित्र बाप दादा के पास है। बाप दादा के पास बहुत बड़ा, बहुत सुंदर चैतन्य मूर्तियों का मंदिर कहो व चित्रशाला कहो, सदा सामने है। हर एक का चित्र और माला सदा बाप देखते रहते हैं। किन्हों की माला बड़ी है, किन्हों की छोटी है। तुम सबको तो एक बाप को याद करना पड़ता है। बाप दादा को तो सर्व बच्चों को याद करना पड़ता, एक को भी भूलते नहीं। अगर भूले तो उल्हनों की माला पहननी पड़े, तो बच्चे उल्हनों की माला पहनाते, बाप विजय माला पहनाते। बहुत होशियार है बच्चे, मदद लेने में होशियार है, हिम्मत रखने में नंबरवार है। सुना तो बहुत है, अब बाकी क्या करना है? अब तो सिर्फ मिलन मनाते रहना है। जैसे अभी का मिलन संपन्न स्टेज का अनुभव कराता है, ऐसे निरंतर मिलन मनाओ। सुनने का रिटर्न सदा बाप समान संपन्न स्वरूप में दिखाओ। अनेक तड़पती हुई आत्माओं के इंतजार को समाप्त करो। संपन्न दर्शनीय मूर्त बन अनेकों को दर्शन कराओ। अब दुख अशांति की अनुभूति अति में जा रही है, उन्हें अपनी अंतिम स्टेज द्वारा समाप्त करने का कार्य अति तीव्रता से करो। मास्टर रचता की स्टेज पर स्थित हो, अपनी रचना के बेहद दुख और अशांति की समस्या को समाप्त करो। दुख हरता सुख करता का पाठ बजाओ। सुख शांति के खजाने से अपनी रचना को महादान और वरदान दो। रचना की पुकार सुनने में आती है, वह अपने ही जीवन की कहानी देखने और सुनने में बिजी हो। अपने जीवन के कर्मों की कहानी जानने वाले त्रिकालदर्शी बने हो ना, तो अभी हर कर्म अन्य आत्माओं के कल्याण के प्रति कार्य में लगाओ। अपनी कहानी ज़्यादा वर्णन न करो। मेरा भी कुछ करो व मेरा भी कुछ सुनो, मेरे फैसले करने में समय दो। अब अनेकों के फैसले करने वाले बनो। हर एक के कर्म गति को जान, गति सदगति देने के फैसले करो। फैसिलिटीज न लो, अब तो दाता बनकर दो। कोई भी सेवा प्रति व स्वयं प्रति सेल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा की अल्पकाल की सफलता प्राप्त हो जाएगी, लेकिन आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। सदा प्राप्ति की इच्छा में रहेंगे। नाम हो जाए, काम हो जाए, इसके इच्छा मात्र अविद्या स्वरूप न बन सकेंगे। जैसे बाप नाम रूप से न्यारा है, तो सबसे अधिक नाम का गायन बाप का है। वैसे ही अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे बनो, तो सदा काल के लिए सर्व के प्यारे स्वतः बन जाएंगे। नाम और मान के भिखारीपन का अंश मात्र भी त्याग करो। ऐसे त्यागी विश्व के भाग्य विधाता बन सकते। कर्म का फल खाने के अभ्यासी ज़्यादा है, इसलिए कच्चा फल खा लेते हैं। जमा होने अर्थात पकने नहीं देते। कच्चा फल खाने से क्या होता है? कोई न कोई हलचल हो जाएगी। ऐसे ही स्थिति में हलचल हो जाती है। कर्म का फल तो स्वतः ही आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा। एक श्रेष्ठ कर्म करने का 100 गुना संपन्न फल के स्वरूप में आएगा, लेकिन अल्पकाल की इच्छा मात्र अविद्या हो। त्याग करो तो भाग्य आपे ही आपके पीछे आएगा। इच्छा अच्छा कर्म समाप्त कर देती है, इसीलिए इच्छा मात्र अविद्या। इस विद्या की अविद्या महान ज्ञानी स्वरूप है, इसमें ज़्यादा समझदार न बनना। यह होना ही चाहिए।
मैंने किया मुझे मिलना ही चाहिए, इसको इंसाफ न समझना। मेरा कुछ इंसाफ होना चाहिए। भगवान के घर में भी इंसाफ न हो तो कहाँ इंसाफ मिलेगा। कभी भी इंसाफ मांगने वाले नहीं बनना। किसी भी प्रकार के मांगने वाला स्वयं को तृप्त आत्मा अनुभव नहीं कर सकेगा। तो सदा सर्व प्राप्तियों से तृप्त आत्मा बनो। ब्राह्मण जीवन का स्लोगन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, मास्टर सर्वशक्तिमान के खजाने में। यह स्लोगन सदा स्मृति में रखो। अब गुह्य ज्ञान के साथ साथ परिवर्तन भी गुह्य करो। मुश्किल लगता है क्या? अनेकों की मुश्किल को सहज करने वाले हो, सेल्वेशन आर्मी हो। ऐसे सदा महादानी वरदानी, अल्पकाल के इच्छा मात्रम अविद्या वाले, स्वयं के त्यागी, सर्व के भाग्य बनाने वाले विधाता, सदा संपन्न और संतुष्ट रहने वाले, सर्व की समस्याओं का समाधान करने वाले, ऐसे बाप समान महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी दीदी और ब्रिजेंद्रा दी से मुलाकात है तो वह सुनते हैं। खिलाड़ी बनकर हर समय का खेल देखने में मज़ा आता है ना। खिलाड़ी की स्टेज सदा हर्षित मुख रहने का अनुभव कराती है। किसी भी प्रकार की कोई भी बात जिसको दुनिया वाले आपदा समझते हैं, लेकिन खिलाड़ी बन खेल करने वाले और खेल देखने वाले ऐसी आपदा के रूप को भी खेल को जैसे मनोरंजन अनुभव करेंगे। बड़े में बड़ी आपदा मनोरंजन दृश्य अनुभव हो, यह है मास्टर रचता की स्टेज। जैसे महाविनाश को भी स्वर्ग के गेट खुलने का साधन बताते हो। कहाँ महाविनाश और कहाँ स्वर्ग का गेट। तो महाविनाश की आपदा को भी मनोरंजन का रूप दे दिया ना। तो ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या व आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई दे, हाय हाय के बजाय ओहो शब्द निकले, इसको कहा जाता है अंगद के समान स्टेज। जो योगियों की स्टेज लोग वर्णन करते हैं, दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो। दुख सुख समान, निंदा स्तुति समान। यह दुख है, यह सुख है, इसकी नॉलेज होते हुए भी दुख के प्रभाव में नहीं आओ। दुख की भी बलिहारी सुख के दिन आने की समझो, इसको कहा जाता है संपूर्ण योगी। परिवर्तन की शक्ति इसको कहा जाता है। दुश्मन को भी दोस्ती में परिवर्तन कर दे, दुश्मन की दुश्मनी चल न सके, दुश्मन बन आवे और बलिहार बनकर जावे। यह है शक्तियों की महिमा। ऐसे शक्ति सेना तैयार है। जब विश्व को परिवर्तन करने की चैलेंज करते हो तो यह क्या बड़ी बात है। इसका सहज साधन है, लेने वाला नहीं लेकिन देने वाला दाता बनो। दाता के आगे सब स्वयं ही झुकते हैं। वैसे भी कोई चीज़ दो तो वह अपना सिर और आंखें नीचे कर लेते हैं। निर्माणता दिखाने के लिए ऐसे करते हैं। वह स्थूल युक्ति है और यहाँ संस्कार स्वभाव से झुकेंगे, तब तो दुश्मन भी बलिहार जाएंगे। तो ऐसी शक्ति सेना तैयार है। फिर ब्रिजेंद्रा दादी को बॉम्बे ले आई हो ना, बॉम्बे की सेना तैयार है। फर्स्ट चांस बॉम्बे को मिला है तो फर्स्ट चांस वाले फास्ट भी चाहिए ना। बॉम्बे वाले को विशेष रिटर्न देना पड़ेगा। फिर बॉम्बे वाले सिल्वर जुबली मना रहे हैं तो बाबा बोले सिल्वर जुबली भले मनाओ, लेकिन स्वयं के संस्कार मिलन की जुबली भी मनाओ। ऐसी जुबली में तो बाप दादा भी आ सकते हैं, पाषाण वाले जुबली में नहीं आएंगे, संस्कार मिलन की जुबली में आएंगे। हाँ, पहले दिखाओ बॉम्बे एक एग्जाम्पल बने। सदा विजयी सदा निर्विघ्न ऐसी जुबली मनाओ। वह जुबली है लोगों को जगाने के लिए। लोगों को भी आजकल अनुभव कराने वाले अनुभवी मूर्तियों की दरकार है। जैसे विदेश में अनुभव कराने का आरंभ हुआ है, वह अनुभव करते हैं कि कोई रूहानी शक्ति बोल रही है। ऐसी लहर भारत में अनुभव कराओ।
ऐसी सिल्वर जुबली सुनाओ, टॉपिक द्वारा टॉप की स्टेज का अनुभव कराओ, ऐसा प्लान कराओ, ऐसा प्लान बनाओ। जैसे मंदिर जाने से ही वृत्ति परिवर्तन हो जाती है, वैसे प्रोग्राम में आते ही कुछ नई अनुभूति करें। अल्पकाल के लिए करें तो भी अल्पकाल की छाप स्मृति में रह जाएगी। समझा अब क्या करना है? अच्छा, फिर मुरली का सार है वह सुनते हैं। पहले पॉइंट, सुनने का रिटर्न सदा बाप समान संपन्न स्वरूप में दिखाओ। अनेक तड़पती हुई आत्माओं के इंतजार को समाप्त करो। दूसरा, जैसे बाप नाम रूप से न्यारा है तो सबसे अधिक नाम का गायन बाप का है, वैसे ही अल्पकाल के नाम से न्यारे बनो तो सदा काल के लिए सबके प्यारे स्वतः बन जाएंगे। नाम और मान के भिखारीपन का अंश मात्र भी त्याग करो। तीसरी पॉइंट, इच्छा अच्छा कर्म समाप्त कर देती है, इसीलिए इच्छा मात्र अविद्या बनो। अच्छा, ओम शांति।